Now students, here we are going to start our experiment number 8, which is from the question number 4 and which is part E. Now since last practical we have already completed four practicals from the spotting part. The last one was the xerophytic and the aquatic practical. Now here the next spot, which is spot E. From spot E we are going to take separation of the plant pigment by paper chromatography. Now you all know that there is a green color pigment which is present inside the plant, which is present inside the chlorophyll and which is present inside the chloroplast. Now plant is not only containing the green color pigment, there are various types of pigments. The various type of pigments which are carotene, xanthophyll, chlorophyll A and chlorophyll B. So these are the pigments which is plant is containing. Now these pigments, so how you will going to know that pigments are present inside the plants or not? So really the pigments are present or not? So there is a presence of pigment to identify and to detect whether there is a pigments are present or not. So we perform the chromatography technique. Chromatography technique, which is we use actually the chromatography paper, जहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का पेपर यूज़ किया जाता है और उस पेपर से हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, लोड करते हैं पिगमेंट को, ग्रीन कलर के क्लोरोफिल को लोड करने के बाद वो पिगमेंट धीरे धीरे एज पर इट्स मॉलिकुलर वेट ऊपर लोड होते जाता है और हमको डिफरेंट वेरियस कलर्स दिखाई देते हैं पेपर के ऊपर. नाउ this is spot E and the aim of the practical separation of the plant pigment by paper chromatography, which will come for 1 mark. Now here students, we do not need to perform any kind of experiment here. We just have to go there on the spot E and you just have to identify this is the chromatography technique. क्योंकि एकदम ईजी होगा. वहाँ पे हम एक टेस्ट ट्यूब रखेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक क्रोमेटोग्राफी वाइट कलर का पेपर होगा जिसमें आपको डिफरेंट वेरियस पैचेस ऑफ द पिगमेंट्स दिखाई देंगे. उसके हेल्प से आपको आइडेंटिफाई करना है दिस इज द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. नाउ सो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स किस लिए यूज़ किया जाता है? वेरियस प्लांट पिगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्लांट के अंदर कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं. नाउ हियर दिस इज द सेटअप ऑफ spot E. Now you can see there is a stand, test tube stand. In the test tube stand there is a test tube which is containing the chromatography paper. और उस chromatography paper में आपको एक green color का dot दिखाई देगा. That spot is a chlorophyll, लिक्विड क्लोरोफिल जो हम क्या करते हैं प्लांट को क्रश करके उसके अंदर का जो ग्रीन कलर का जो जूस है वो निकाल के वो उस पेपर पे लोड करते हैं. तो वो जो ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है वो आपको प्लांट के जो लीव्स होते हैं, जैसे कि स्पिनच हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो स्पिनच को क्रश करके उसका लिक्विड सब्सटेंस उसको लिक्विडिफाइड में कन्वर्ट करके फिर उसका एक ड्रॉप हमने वो पेपर के ऊपर डाला है और उसको लोड करने के लिए रखा है किसके अंदर? ईथर और बेंजीन के अंदर. तो आपको वहाँ पे प्रोपोर्शन भी दिया होगा ईथर एंड बेंजीन का. सो ईथर एंड बेंजीन्स आर द सॉल्वेंट्स, राइट. सो ये सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, उस जो लिक्विड हम लोगों ने उसके ऊपर लोड किया है उसको ऊपर पेपर के ऊपर लोड करने के लिए हेल्प करते हैं, ऊपर लेके जाने के लिए. तो वो उसके वजह से कलर क्या करता है, ट्रैवल करता है पेपर के ऊपर. सो दिस इज़ द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पेपर है. पेपर जो है उसके अंदर एक डॉट है जो ग्रीन कलर का है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन एंड येलो एंड ऑरेंज कलर के आपको पैचेस दिखाई देंगे. दीज आर द पिगमेंट्स. सो दीज आर द पिगमेंट्स वी हैव टू डिटेक्ट विच पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट. सो हमने स्पिनच इसके लिए दिया है क्योंकि स्पिनच में ये चारों पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो हम एक साथ ये चारों पिगमेंट्स का स्टडी कर सकते हैं. ओके. नाउ हियर यू कैन सी द सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी पिगमेंट इन द टेस्ट ट्यूब. तो ये सारे पिगमेंट आपको एक टेस्ट ट्यूब में, अगर हम टेस्ट ट्यूब उठा के देखेंगे तो हमको पिगमेंट ऐसा दिखाई देगा पेपर के ऊपर. तो आपको ये कलर दिखाई दे रहे हैं. ये कलर के हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं.
स्ट्राइप ऑफ क्रोमाटोग्राफी पेपर. सो दिस इज़ द स्ट्राइप ऑफ क्रोमाटोग्राफी पेपर. जब हम क्रोमाटोग्राफी पेपर को बाहर निकाल के देखते हैं तो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है और आपको डिफरेंट वेरियस बैंड्स दिखाई देंगे. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा वो कम रन करेगा और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम वो ज़्यादा रन करेगा. मतलब जो सबसे पतला होता है, जब से सबसे थिन होता है, वो जल्दी रन करता है और जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है वो ज़्यादा रन नहीं करता है. Now here you can see the patches, the green color, olive green color, yellow color, and then there is a orange color patches is also there. Now here with the help of the circles you can understand the color separation on the chromatography paper strip. So paper strip पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो सर्कल्स किए हैं मैंने पेंसिल से स्ट्रिप के ऊपर, यहाँ पे स्ट्रिप के ऊपर मैंने जो सर्कल किया है, द फर्स्ट वन इज़ द क्लोरोफिल बी. नीचे की तरफ से हमको काउंट करना है, जहाँ पे डॉट है उसके थोड़े ऊपर वाला सर्कल देखेंगे. सो दैट इज़ क्लोरोफिल बी. उसका कलर क्या है? येलो ग्रीन. द नेक्स्ट इज ब्लू ग्रीन. Now here students, with the help of circles you can understand the first color which is circled by pencil. आपको ग्रीन कलर के डॉट के ऊपर एक सर्कल दिख रहा है, दैट इज़ द क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल बी जो होगा आपको कौन से कलर का दिखाई देगा? ऑलिव ग्रीन कलर का. नाउ दिस इज द क्लोरोफिल बी इज विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑलिव ग्रीन और द येलोइश ग्रीन, बट आपको यहाँ पे ऑलिव ग्रीन कलर का ही दिखाई दे रहा है. नाउ द नेक्स्ट सर्कल, अभी ऑलिव ग्रीन के ऊपर ही आपको थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन दिखाई देगा, जिसको मैंने सर्कल नहीं किया है क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत थोड़ा लाइटली दिखाई देता है, एकदम डेंस इसमें दिखाई नहीं देगा. सो दिस इज, उसके ऊपर आता है क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल बी जो होता है दैट इज़ द ऑलिव ग्रीन कलर, राइट. सो ऑलिव ग्रीन जो फर्स्ट सर्कल आपको दिख रहा है दैट इज़ द ऑलिव ग्रीन कलर, एंड वो ऑलिव ग्रीन के ऊपर ही आपको दिखाई देगा ब्लू ग्रीन कलर. थोड़ा सा ब्लूविश ग्रीन होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, उसका जो बैंड जो होगा वो थोड़ा लाइटली दिखाई देगा. लेकिन उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको येलोइश कलर का बैंड दिखाई दे रहा है, दैट येलोइश कलर विच इज़ अ ज़ैंथोफिल. ज़ैंथोफिल जो होता है वो येलो कलर का होता है. नाउ यू कैन clearly observed here that is a green color band, that is a olive green color band. olive green color band के ऊपर आपको दिख रहा है येलो कलर का बैंड, और उस येलो कलर के बैंड के ऊपर एकदम लास्ट में जैसे येलो कलर का बैंड दिख रहा है, येलो कलर के बैंड के ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा स्लाइट एकदम लाइट कलर में, दैट इज़ अ येलोइश बैंड. वो येलोइश बैंड जो दिखाई दे रहा है रन होते हुए ऊपर जा रहा है, और एकदम लास्ट में आपको दिखाई देगा जो मैंने लास्ट सर्कल ऊपर के साइड में एक सर्कल किया है, वहाँ पे आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है. दैट ऑरेंज कलर इज़ विच इज़ कैरेटिन. कैरेटिन मोस्टली ऑरेंज कलर का होता है, वो आपको कैरेट में भी मिलेगा. कैरेट इसलिए ऑरेंज कलर का होता है क्योंकि उसमें कैरेटिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है. सो इस स्पिनच में चारों पिगमेंट प्रेजेंट है, इसलिए हमने स्पिनच लिया है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं द फर्स्ट बैंड विच इज़ क्लोरोफिल बी विच इज़ इन ऑलिव ग्रीन कलर, देन क्लोरोफिल ए which is blue green color, and xanthophyll which is in yellow color, and keratin which is in orange color. तो ये चारों पैचेस आपको उस एक ही स्ट्राइप में दिखाई देंगे. ओके. नाउ हियर with the help of observation you can understand the chromatography paper strip show 4 distinct spots of different color at the different position. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्रोमाटोग्राफी जो है, ये जो पेपर जो है आपको क्या दिखाएगा? 4 कलर्स दिखाएंगे जो different pigments which are present inside the plant. अब स्पिनच में 4 होंगे तो हर अलग अलग प्लांट में, अलग अलग प्लांट के लीव्स में अलग अलग क्या रहेंगे? पिगमेंट्स रहेंगे. नाउ हियर हमें यहाँ पे हमने 4 ही स्टडी करने के लिए लिए थे, तो इसलिए हमने स्पिनच लिया था. तो आप देख सकते हैं कि चारों बैंड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. देन दे आर इन द ऑर्डर एज बिलो, ऑलिव ग्रीन, ब्लू ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज. तो हम नीचे से क्या करते हैं? लोड करते हैं, तो हम नीचे से काउंट करेंगे. तो क्रोमाटोग्राफी स्ट्रिप को हम नीचे से क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे. सो नीचे पहले हमको दिखता है ब्लू ग्रीन, ऑलिव ग्रीन दैट इज़, एंड देन द ब्लू ग्रीन. उसके बाद दिखता है हमको येलो, और उसके बाद फोर्थ वन विच इज़ ऑरेंज कलर.
Now here the conclusion of this practical, which is the chloroplast of the spinach leaf containing and different pigment, namely chlorophyll A, chlorophyll B, keratin and the xanthophyll, which I have already explained you. The pigment travel at the different rates along the chromatography paper on the basis of their molecular weight and the solubility in the solvent. जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉलिकुलर वेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रोमेटोग्राफी में. हम क्रोमेटोग्राफी इसके लिए स्टडी करते हैं कि कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, लेकिन किसका मॉलिकुलर वेट, मतलब कौन ज़्यादा हैवियर है और कौन ज़्यादा लाइट वेटेड है. तो यहाँ पे जो लाइट वेटेड जो थे वो सबसे ऊपर हमको दिखाई देंगे. लाइट वेटेड जैसे कि कैरेटिन एंड द xanthophyll, वो हमको सबसे टॉप मोस्ट फर्स्ट एंड द सेकंड इसमें दिखाई दे रहे हैं. सो दोज आर द लाइटर इन द वेट एज कम्पेयर टू द क्लोरोफिल ए एंड द क्लोरोफिल बी. सो क्लोरोफिल बी जो है वो सबसे हैवियर है, इसके लिए वो ज़्यादा लोड नहीं हो पाया है. उसके बाद क्लोरोफिल बी जो है वो सबसे ज़्यादा हैवियर है, इसके लिए वो लोड नहीं हो पाया है ज़्यादा. लेकिन क्लोरोफिल ए जो है वो उसके बाद वाला स्ट्रिप है, पिगमेंट है, वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा हल्का है किससे, एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल बी से. तो वो उससे पहले उसके थोड़ा सा आगे लोड हो गया है. और उससे आगे लोड होने वाले दो कौन से पिगमेंट है, दैट इज़ द कैरेटिन एंड द xanthophyll. Now here are the name of the chlorophyll pigments, that is the chlorophyll B, chlorophyll A, xanthophyll and the keratin. Now here students, I just wanted to tell you one important thing, that you don't need to draw or you don't need to perform any kind of experiment. You just need to know about what is the chromatography technique and why we are doing the separation of the pigments. Okay, तो जब हम आपके क्वेश्चन नंबर 4, मतलब जैसे स्पॉटिंग के लिए मैंने आपको बताया है, जब आप स्पॉटिंग के लिए जाओगे, दैट इज़ अ स्पॉट ई जो है वो आपका 5वां स्पॉट है, राइट. तो वो 5वें स्पॉट पे हमने वो सेटअप लगा के रखा होगा. आपको सिर्फ सेटअप देख के आइडेंटिफाई करना है विच टेक्निक इट इज़ एंड यू हैव टू राइट डाउन द एम ऑफ द टेक्निक. और उसके बाद जो 3 पॉइंट्स जो है, 3 या फिर 2 पॉइंट जो हम आपको देंगे, वही आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं. ओके.